नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा आप देख सकते हैं यूजीसी नेट आरडब्ल्यूए प्लेटफॉर्म पर 10 मिनट शो है जो चल रहा है, यानी कि आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें 10 मिनट में बड़ा ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। आज हमारा 10 मिनट शो जो है वो पहला है। कौन से सब्जेक्ट का? इकोनॉमिक्स का। हम लोग जानेंगे कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में। तो एक बार देख लेते हैं कि दोनों ही जो यूटिलिटी हैं इनमें क्या अंतर है। जब हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की, यहाँ पर यूटिलिटी से क्या मतलब है? जो भी वस्तुएं हैं जिनका हम कंजम्पशन कर रहे हैं उनसे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है, उससे मिलने वाली जो संतुष्टि या फिर जो उपयोगिता है, उसको हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। यानी कि अर्थशास्त्र में उपयोगिता किसी वस्तु या सेवा के उपभोग से प्राप्त होने वाली संतुष्टि या फिर उपयोगिता है। हमने क्या बोला है उसको? ये क्या है? ये यूटिलिटी है। तो जब हम पढ़ते हैं कार्डिनल अप्रोच, किसने ये दिया है कंसेप्ट? ये कंसेप्ट दिया है एल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, इस कंसेप्ट को दिया है एल्फ्रेड मार्शल ने। उनका कहना क्या था कि जो भी वस्तु का हम कंजम्पशन कर रहे हैं उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है हम उसको माप सकते हैं नंबर्स में। ठीक है, तो एक बार देख लेंगे। अल्फ्रेड मार्शल जैसे शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा जो भी ये प्रस्तावित सिद्धांत है, उन्होंने बोला है कि जो भी उपयोगिता है हम उसको यूटिल्स में क्या कर सकते हैं? हम उसको माप सकते हैं, हम उसे इकाइयां दे सकते हैं। कैसे इकाइयां दे सकते हैं? मान के चलो आप एप्पल है जिसका आप कंजम्पशन कर रहे हो, आप बोल सकते हो कि आपको उससे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? 20 यूटिल्स के बराबर। जो अभी हमने उपयोगिता की बात करी है उसको किस में मेजर कर रहे हैं? हम यूटिल्स में। ठीक है, जो यूनिट है मापने की वो क्या है? यूटिल्स है। एक एप्पल का हमने कंजम्पशन करा, 20 हमें यूटिल्स मिली। वहीं पर जब हम एक ऑरेंज का कंजम्पशन कर रहे हैं हमें उससे 10 यूटिल्स मिल रही हैं। तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि जब हम एप्पल का कंजम्पशन कर रहे हैं उससे हमें दुगना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। किसकी तुलना में? जब हम एक ऑरेंज का कंजम्पशन कर रहे हैं। ठीक है, एक बार हिंदी में देख लेते हैं। यदि एक सेब से 20 यूटिल्स और एक संतरे से 10 यूटिल्स प्राप्त हो रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि सेब जो है वो संतरे की तुलना में ठीक दुगना संतुष्टिदायक है। ठीक है, तो आपने इस कॉन्सेप्ट में क्या देखा है? जिस भी वस्तुओं का आप कंजम्पशन कर रहे हो उससे मिलने वाली उपयोगिता को आप नंबर्स में मेजर कर पा रहे हो। ठीक है, और मेजरमेंट किस में हो रही है? यूटिल्स में हो रही है। ठीक है, दूसरा आप यहाँ पे जानोगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, घटती सीमांत उपयोगिता। अब ये क्या कंसेप्ट है? जब हम किसी वस्तु को लगातार उसका जो उपभोग है या कंजम्पशन है बढ़ाते जा रहे हैं, हर अतिरिक्त इकाई से जो मिलने वाली उपयोगिता है वो क्या होती है? वो घटती जाती है। घटती सीमांत उपयोगिता का जो नियम है वो क्या कहता है? जैसे जैसे हम किसी वस्तु को अधिक उपभोग हम उसका कर रहे हैं, उससे प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली जो अतिरिक्त संतुष्टि है वो घटती जाती है ना। अगर मान के चलो एप्पल हम खा रहे हैं और कंटिन्यूअसली हम उस एप्पल की क्वांटिटी को बढ़ाते जा रहे हैं, तो जो अगली इकाई होगी एप्पल की, उससे मिलने वाली जो उपयोगिता होगी वो कम होती जाएगी। यही कंसेप्ट क्या कहलाता है? आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आप यहाँ पे देख रहे हो कि जब हम अपनी वस्तुओं का कंजम्पशन बढ़ाते जा रहे हैं तो आपकी कुल उपयोगिता बढ़ रही है, एक पॉइंट पर अधिकतम हो रही है और उसके बाद गिरना शुरू हो गई है ना। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि जो आपकी कुल उपयोगिता बढ़ रही है वो घटती दर से बढ़ रही है। ठीक है, ये किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? आपकी सीमांत उपयोगिता से। जब आपकी कुल उपयोगिता अधिकतम है उस पॉइंट पर जो आपकी सीमांत उपयोगिता है वो 0 हो गई है। उसके बाद जब आप कंजप्शन बढ़ाए जा रहे हो तो एक पॉइंट के बाद मिलने वाली जो कुल उपयोगिता है वो भी घटती चली जाएगी, है ना। यानी कि आपकी जो सीमांत उपयोगिता है अब क्या हो गई है? निगेटिव हो गई है। कब निगेटिव हो गई है? जब आपकी कुल उपयोगिता गिरने लगी है। ठीक है, कुल उपयोगिता आपकी क्या होने लगी है? गिरने लगी है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था मार्शल का। एक बार रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ हम लोग देख लेते हैं। इमेजिन करो आप लोग प्यासे हो, उसके बाद पहला ग्लास जब आप पानी पी रहे हो, इनक्रेडिबल सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है। हम काउंट कर रहे हैं कितने में? 30 यूटिल्स हमको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। जब हमने सेकंड ग्लास लिया अच्छा फील हुआ, लेकिन पहले की तुलना में जो सेटिस्फेक्शन है वो कम है, यानी कि इस बार आपको दूसरे ग्लास से 15 यूटिल्स मिली हैं। वहीं पर जब तीसरा ग्लास आप
पी रहे हो पानी, यहाँ पर आप फुल हैं, यानी कि अब आपका पेट भर गया है और आपको जो यूटिल्स मिली हैं वो सिर्फ 5 मिली है, यानी कि आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है, गिर रही है। और उसके बाद जब आपने चौथा गिलास पानी पिया है तो यूटिल्स निगेटिव हैं, ठीक है। उसके बाद एक बार हम इक्विलिब्रियम देख लेते हैं कि जब हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन को पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ पर सेट होगा, है ना। जो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी है, उस वस्तु की जो कीमत है, अगर वो इक्विवेलेंट हो रही है किसके, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के, ये सिचुएशन आपकी क्या है, इक्विलिब्रियम की, यानी कि संतुलन की। इस लेवल पर आपको जो कंजम्पशन है वो रोक देना है। क्यों? क्योंकि जो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता है डिवाइडेड बाय उसकी कीमत वो बराबर हो गई है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे आपकी मनी से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो, ठीक है। उसके बाद A consumer is in equilibrium when the marginal utility per dollar spent is equal across all goods. अगर दो वस्तुओं की बात हो रही है, दो से ज्यादा वस्तुओं की बात हो रही है, उस सिचुएशन में जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी वो ये है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट अप्रोच पर, जिसको हम बोल रहे हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच या ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, क्रम सूचक उपयोगिता विश्लेषण। ये कंसेप्ट किसने दिया है, हिक्स ने दिया है, एलन ने दिया है। इन्होंने आर्ग्यू करा कि जो मार्शल ने कंसेप्ट दिया है, जहां पे जो हमारी यूटिलिटी है हम उसको मेजर कर रहे हैं किसमें, नंबर्स में, 1 2 3 अभी नंबर्स हम दे रहे थे, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज करा और इन्होंने बोला कि हम सिर्फ रैंक दे सकते हैं अपनी प्रेफरेंस बताने के लिए कि कौन से कंजम्पशन का कॉम्बिनेशन है जिसको हम रैंक 1 दे रहे हैं, किसको 2 दे रहे हैं, किसको 3 दे रहे हैं। एक बार हिंदी में जान लेते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्रियों जैसे हिक्स और एलन का तर्क है उपयोगिता को संख्याओं में नहीं मापा जा सकता, ठीक है। इसके बजाय उपभोक्ता अपनी प्राथमिकताओं को क्रम अनुसार रखते हैं कि कौन सी उसको रैंक फर्स्ट दे रहे हैं, कौन सी प्राथमिकता है जिसको उन्होंने रैंक 2 दी है, ठीक है। इनके जो टूल हैं जिनका हम इस्तेमाल करके इस कंसेप्ट को समझेंगे वो है आपका इंडिफरेंस कर्व और सेकंड है आपकी बजट रेखा। इंडिफरेंस कर्व में आपको क्या देखना है, ये कॉम्बिनेशन दिखाता है वस्तु ए वस्तु बी का, ओके। सारे कॉम्बिनेशंस जो होंगे ये आपको बराबर सेटिस्फेक्शन देंगे, ठीक है। आप इस इंडिफरेंस कर्व पर कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर लो दो गुड्स का, उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है, उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है वो क्या है, समान है। यानी कि एक ग्राफ जो दो वस्तुओं के उन संयोजनों को दर्शाता है जो उपभोक्ता को समान स्तर की संतुष्टि प्रदान करते हैं। उसके बाद एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया है एक पिज्जा से मुझे 50 यूटिल्स मिलते हैं, कहने की बजाय हम क्या बोल सकते हैं कि मुझे पिज्जा के 2 स्लाइस और 1 सोडा का जो संयोजन है और पिज्जा के 1 स्लाइस और 2 सोडा के संयोजन से जो बेहतर लगता है, मतलब आप अपनी प्रेफरेंस बता रहे हो, आपने कॉम्बिनेशन बताया और आपने बताया कि कौन से कॉम्बिनेशन से आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। आप एक ही वक्र पर स्थित बिंदुओं के बीच उदासीन हैं क्योंकि वे आपको क्या दे रहे हैं, समान स्तर की खुशी प्रदान कर रहे हैं। अभी जो मैंने आपको ग्राफ के थ्रू बताया कि कॉम्बिनेशन अलग अलग है लेकिन उनसे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या है, बराबर है, ठीक है। उसके बाद आगे हम चलते हैं। अब जब हमने बजट लाइन या इंडिफरेंस कर्व के बारे में जाना तो हमें बताना है कि संतुलन कहां पर निर्धारित होगा। आप देखोगे जो आपकी प्राइस लाइन है, प्राइस लाइन है आपकी, और जिस पॉइंट पर आपका इंडिफरेंस कर्व क्या होगा, टेंजेंट हो जाएगा, यानी कि आपके प्राइस लाइन का स्लोप बराबर है आपके इंडिफरेंस कर्व के स्लोप के। वो पॉइंट किसका हो जाएगा, आपका इक्विलिब्रियम। जो इंडिफरेंस कर्व है उसका स्लोप हम एमआरएस से रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं पर जो प्राइस लाइन है उसके स्लोप को हम इस रेशियो से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार पढ़ लेंगे हम। उपभोक्ता संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां बजट रेखा उच्चतम संभव उदासीनता वक्र को स्पर्श करती है, यानी कि गणितीय रूप से सीमांत प्रतिस्थापन दर का ढलान बजट रेखा यानी कि जो मूल्य अनुपात है उसके ढलान के बराबर होता है। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे इंडिफरेंस मैप दिए हुए हैं। आप क्या देखोगे कि किस पॉइंट पर जो आपकी बजट लाइन है वो टेंजेंट हो गई है आपके इंडिफरेंस कर्व के, वो पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, वो पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो स्लोप है इंडिफरेंस कर्व का वो बराबर है जो आपकी बजट लाइन है उसके स्लोप के, ठीक है।
तो ये कॉन्सेप्ट है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। वैसे ही आगे भी हम लोग ऐसे ही 10 मिनट शोज़ जहाँ पे जो मेन टॉपिक हैं हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, उनको 10 मिनट में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर सेशन पसंद आए, कुछ हेल्प मिले, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ।